नाम सच है। सतलोक क्या है, वह कहाँ है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। सतलोक ध्यान योग की एक अवस्था का नाम होता है। जब हम ध्यान योग में पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, यानी ध्यान योग की जो अंतिम अवस्था होती है, शून्य अवस्था, गहन समाधि अवस्था, उस अवस्था का नाम सतलोक होता है। क्योंकि उस अवस्था में पहुंचा हुआ साधक 1% भी झूठ नहीं बोलता है। पूर्ण रूप से उसके द्वारा जो बात कही जाती है सत्य होती है। उसके द्वारा जो सोचा जाता है वह सत्य ही सोचा जाता है। उसके द्वारा जो काम किया जाता है वह सत्य ही किया जाता है। वहाँ पर पूर्ण रूप से 100% सत्यता होती है। झूठ का 1% भी नाम मात्र नहीं होता, इसलिए वहाँ सतलोक, इस अवस्था को सतलोक भी कहते हैं। कुछ व्यक्ति या साधक व गुरु लोग कहते हैं कि सतलोक में तो कबीरदास जी हैं, रविदास जी हैं या अन्य आत्माएं हैं जिनका आकार है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह हमारे मनों की वृत्ति होती है। क्योंकि पहले से ही जब व्यक्ति साधारण होता है तो उसके मन में एक कुछ व्यक्तियों का जो आज से पूर्व के संत हैं उनके मन में उनका रूप बैठ गया है। तो वह ऐसा है, जब ध्यान योग की उस पर चलते हैं, पद पर चलते हैं, तो बीच बीच में इस तरह के वृत्ति वहाँ पर सामने आती है। लेकिन सतलोक में पहुँचने के बाद सब कुछ शून्य हो जाता है, खाली हो जाता है। आप सोच कर देखिए, यानी आत्माओं को शरीर केवल मृत्युलोक या पृथ्वीलोक में ही धारण कराया जाता है। जब कर्म बंधन होते हैं तब इसको शरीर धारण कराया जाता है, एक आकार दिया जाता है जिसके द्वारा यह इस मनुष्य शरीर में रह करके अपनी आत्मा को या अपने कर्म बंधन को खत्म करके अपने आत्मा को मुक्ति दिला सके, मोक्ष दिला सके। तो जो साधक आज से पूर्व के संत सतलोक में पहुंच गए हैं तो उनका शरीर नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। यदि शरीर है तो कर्म बंधन है। तो सतलोक एक पूर्ण सत्यता का है। वहाँ पर नाम मात्र का भी झूठ नहीं होता है। और रही दूसरी बात कि सतलोक में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो यह वास्तव में होता है। जैसे आप मनुष्य से आज इस पृथ्वीलोक में देख लीजिए, यदि आपको आप बहुत धूप में चल रहे हैं, आपको पसीना पसीना हो रहा है और आप किसी पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। यदि आप भूखे हैं और आपको खाना मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। यदि आप प्यासे हैं और आपको पानी मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही वहाँ पर एक महा आनंद आपको मिलेगा। यानी जो आपकी इच्छाएं थी वो आपकी सब खत्म हो चुकी, पूर्ण हो चुकी। आपको महा आनंद की प्राप्ति वहाँ पर होगी। इसलिए गहन समाधि से सीधा सा तात्पर्य होता है महा आनंद, महारस का मिलना। व्यक्ति साधक इतना आनंद किसी सांसारिक रस में नहीं मिलता है, ऐसा परमानेंट आनंद लगातार। तो सतलोक एक सत्यता यानी गहन ध्यान योग की एक अवस्था का नाम है, या ध्यान योग की अंतिम अवस्था में इसको क्या लीजिए, इसके आगे कुछ नहीं है। वहाँ पर सब शून्य है और साधक के द्वारा जो वह करता है, बोलता है, सोचता है, देखता है, वह सत्य ही होता है, सत्य पर आधारित होता है। तो ऐसा नहीं कि आप नहीं जा सकते सतलोक, सतलोक आप भी जा सकते हैं। तो आइए इस और बड़े ध्यान योग करें, क्योंकि माध्यम केवल एक ही है। संसार के प्रत्येक धर्मों में ध्यान योग को सिखाया जाता है, वह बताया गया था, लेकिन हम लोग अभी भूल गए हैं। और इस ध्यान योग की संज्ञा सभी धर्मों में भाषा व काल देश के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन क्रिया एक जैसी होती है। तो आइए
ध्यान योग करें। सतनाम सत।